मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ। मैंने कंपनी इनके थ्रू खुलाई थी, मुझे मेरा कार्ड मिल चुका है, तो इसलिए मैं इन पे मुकम्मल ट्रस्ट करता हूँ। तो मेरा एतमाद इनके साथ है, तो आप आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकते क्या, हैं। और जैसे ये लिखा हुआ है इसके पीछे क्विंटा प्रोपिया लिखा हुआ है, ऑन बिजनेस, ठीक है। जो लोग स्पेन में कारोबार करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर का है, चाहे वो कैफे का है, फूड का है, कोई भी है, यहाँ के वकील मेरे साथ बैठे हुए हैं। डिटेल से आपको गाइड करेंगे कैसे नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान से लोग यहाँ दुबई से भी कंपनी खोल सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। सर, कंपनी कैसे खोल सकता है एक पाकिस्तानी, एक इंडियन या कोई बांग्लादेश से, और कैसे बिजनेस के ऊपर पेपर ले सकता है और फैमिली बुला सकता है। पहले नंबर पे तो जो बंदे यहाँ पे हैं ना, उनके पास 2 साल की पादरौन होगी या ना भी हो, साल की भी हो, ठीक है, तो वो यहाँ पे अपनी कंपनी और बिजनेस जो है ना वो स्टार्ट कर सकता है। फर्स्ट पासपोर्ट पे भी स्टार्ट कर सकते हैं अपनी कंपनी और बिजनेस भी, ठीक है। जब उसको 2 साल उसके पूरे हो जाएंगे यहाँ पे, वो उसको रेजिडेंसी कार्ड भी मिल जाएगा। अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो बिजनेस का ये तरीका है कि आप यहाँ पे कंपनी बनाते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप बिजनेस कर सकते हैं। फर्ज करें आप यहाँ पे कोई रनिंग बिजनेस खरीदते हैं जिसमें आ जाता है, कोई भी कैटेगरी आ जाती है, जो नॉर्मल आप बोलते हैं ग्रोसरी स्टोर ले लें, जिसको स्पेनिश में अलिमेंटासियोन बोलते हैं, कोई कैफेटेरिया, कोई बार, कुछ भी रनिंग बिजनेस अगर ले लेते हैं, वो आपको विद इन 1 मंथ ये लगेगा, आपको बहुत जल्द से जल्द परमिशन मिल जाती है, आप वहां पे काम कर सकते हैं। आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, पूरा करेंगे आपको एक बिजनेस कर सकते हैं। फिर आपके जो है वेटिंग लिस्ट में आ जाएंगे पेपर। जब अगर आपके पास 2 साल की पादरौन नहीं है, आपकी पादरौन जब 2 साल तक आप बिजनेस भी कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। 2 साल के बाद जब आपके पूरे हो जाएंगे यहाँ पे, उसी को आप कन्वर्ट करके राइगो में, उसको बोलते हैं क्विंटा प्रोपिया, यानी कि मेरा अपना बिजनेस जो है ना, खुद का बिजनेस है। उस पे पहले 4,000 यूरो चाहिए था, अभी बढ़ गया 7,000। नहीं, 7,000 है। 7,000। हाँ, आपके अकाउंट में 7,000 का डिपॉजिट होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट बैंक का होना चाहिए। फिर आप यहाँ पे 2 साल बिजनेस कर सकते हैं। 2 साल के बाद जब आपको रेजिडेंसी कार्ड मिलेगा सारा, फिर आप यहाँ पे सुगुबिया सोशल में आपका आलता हो जाएगा। तो उसमें जो है ना आपके सेंधे के पेपर, जो टैक्स वगैरह सारे वो चलते रहेंगे, क्योंकि आपके नाम पे जो फक्तूरा सेवन होगा, जो बिल लेंगे, लेने देने के बिलिंग्स करेंगे ना, वो आपके नाम पे बनेंगे यहाँ पे। उसके बाद आप टैक्स फाइल करेंगे, करके फिर जब 2 साल पूरे हो जाएंगे, उसका बोलते हैं क्विंटा प्रोपिया रेजिडेंसी के ऑन बिजनेस। वो आप जो है ना फिर उसमें करते रहेंगे, फिर उसके बाद आपको ऑन बिजनेस की रेजिडेंसी मिल जाएगी। उसके पीछे लिखा होगा क्विंटा प्रो रेजिडेंसी दे क्विंटा प्रोपिया, जैसे ये लिखा हुआ है इसके पीछे क्विंटा प्रोपिया लिखा हुआ है, ऑन बिजनेस, ठीक है। तो ये मिलेगी आपको। फिर आप टैक्स फाइल करते रहें, आपके साथ साथ पेपर भी रिन्यू होते रहेंगे। जब 2 साल के आपके पेपर हो जाएंगे, दोबारा रिन्यू 2 साल का रेजिडेंसी कार्ड मिल जाएगा आपको। तब जाके फिर आप अपनी फैमिली अप्लाई करेंगे। उसमें टैक्सेस जो है ना आपके चेक करेंगे कि आप कितने टैक्सेस पे कर रहे हैं। उसमें से उनको पता चलेगा कि आप जो टैक्सेस दे रहे हैं, क्या अपनी फैमिली को बुला के यहाँ पे अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फिर वो टैक्सेस देखेंगे, आपका बिजनेस कितना है, आपका कंप्रा वेंटा कितना है, मतलब बाइंग सेलिंग कितनी है। फिर वो सारा होगा। टैक्स के ऊपर आपको यहाँ पे बोलते हैं रंता डिक्लारासियोन, जो रंता है आपका, रंता डिक्लारासियोन आपका अच्छा होगा तो उसमें डिपेंड करता है आप फैमिली मेंबर कितने ले रहे हैं। फर्ज करें आपकी बीवी 2 बच्चे हैं, तो आपका रंता थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। अगर आपकी एक अकेली बीवी है, थोड़ा सा रंता कम भी होगा तब भी चल जाएगा। दूसरी बात उसके लिए, फैमिली के लिए ये होगी, आपको मकान का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए और योंतामिंतो आएगी, मकान चेक करेगी। अगर आप लिखाते हैं कि मेरे बच्चे हैं, वो देखेंगे, आके पीसों को देखेंगे, सारा कुछ देखेंगे, रिफॉर्म में बनाएंगे आपको कि ये मकान पास है, आपको रिफॉर्म में मिलेंगे योंतामिंतो के। तब जाके आपके यहाँ से पेपर फैमिली के भी क्लियर हो जाएंगे बिजनेस पे। तो बिजनेस पर जो हमेशा आप, ये स्पैन नहीं है। मैं आपको एक और बात बता दूं, जो बिजनेस लोगों के लिए है ना, बिजनेसमैन जो लोग हैं, उनके लिए ये जो है ना पूरी दुनिया का दरवाजा खुला हुआ है, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट ने उससे टैक्स लेना है। गवर्नमेंट जब देखती है ये हमारे पे, खाली ये नहीं है कि स्पेन में या इंग्लैंड में किसी, जब भी आपकी जेब भरी होगी, बिजनेसमैन की हर बंदा आपके पास दरवाजा खोल लेगा, ठीक है। और बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो है ना पूरी दुनिया में, किसी वकील ने आज दिन तक ये नहीं बताई होगी, और मैंने कभी व्लॉग भी नहीं बनाया। ये मेरा फर्स्ट आबद भाई के
और ये दूसरी बात आपको किसी वकील ने नहीं बताई होगी, या स्पेन के या किसी पूरी दुनिया के जो खास करके व्लॉग बनाते हैं, ठीक है, वो जो है ना, आपको ये मैं आपको बात बताऊं, जो हमेशा बिजनेसमैन के लिए दरवाजा ना पूरी दुनिया के खुले हुए, ठीक है जी। और स्पेन की लिमिटेड जो है ना, आपके पास 30,000 यूरो हो, आप यहाँ पे बिजनेस में आपको करके दे दूंगा, आपके पेपर भी बना के दे दूंगा। अगर रनिंग बिजनेस में आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको रनिंग बिजनेस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप जो है ना, सबसे पहले अपने दिल, कोई भी कदम उठाना है ना, अपने दिल और दिमाग की सोचें, ठीक है। और जितनी एडवाइसेस उतना आदमी पीछे रहता है, ठीक है। जिस वक्त आपका दिल और दिमाग किसी चीज पे आपको क्लिक करेगा ना, आप अल्लाह का नाम लेके उस पे टूट जाए, चल पड़े, ठीक है। अल्लाह रास्ते सीधे करता है। दूसरी बात यह है कि आप जो है ना, कभी भी मायूस ना करें। आप लोगों को जो एजेंट लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सब्ज बाग दिखाते हैं, उससे आपको मायूसी होती है। उसमें जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो भी उसी कैटेगरी में आ जाते हैं। वो कहते हैं ना, एक बंदा भैड़ा है तो बाकी सारे एक बैग पा देने, वो नहीं है, ठीक है। उंगलियां बराबर नहीं होती, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। और दूसरी ये है कि मैंने आपको ये सबसे पहले ये बोल दिया कि दिल और दिमाग की सुन के क्लिक करें। हमेशा आदमी को दिल मरवाता है, दिमाग बचाता है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये जो अपॉर्चुनिटी बिजनेस वाली है, ये पूरी दुनिया में है। हर बंदे के लिए दरवाजा खुला हुआ है। ये नहीं है कि पाकिस्तानी के लिए बंद है तो बांग्लादेश के लिए खुला है, पूरी दुनिया के लिए है, ठीक है। और पूरी दुनिया के मुल्कों में भी है, ठीक है। उसमें गवर्नमेंट को फायदा है। गवर्नमेंट हमेशा अपना देखती है, फायदा देखती है। जब आप टैक्स फाइल करोगे, गवर्नमेंट को टैक्स पे करोगे, गवर्नमेंट आपको फैसिलिटीज करेंगी। ओनली स्पेन नो, एवरीवेयर ओवर द वर्ल्ड, यू नो। मकसद ये है कि जब आप यहाँ पे कंपनी खोलते हैं तो कंपनी कोई एक लाइसेंस खुलता है, पेपर निकलता है, ठीक है। बिजनेस मोबाइल का हो सकता है, बिजनेस चिकन का हो सकता है, बिजनेस कैफे का हो सकता है, आप कुछ सब्जी की शॉप खोल सकते हैं, मिनी मार्केट दो, छोटी ग्रोसरी खोल सकते हैं। आप अपने शोबे में, अपनी फील्ड में जहां आपको लगता है हमें तजर्बा है, गैराज गाड़ियां खोल सकते हैं, गाड़ियां कोई भी बिजनेस, ठीक है, जिसमें आपको पता है। अभी आप आके यहाँ पे बाल काटने का पता नहीं है, आप वो दुकान खोल लेंगे तो उसमें तो आपको फ्लॉपिंग ही होगी ना। तो दूसरी बात ये भी ज़हन में रखें, कोई भी बच्चा अपनी माँ के पेट से कुछ भी सीख के नहीं आता। और दूसरी बात ये भी ले लें, अगर आप पाकिस्तान से फ्रेश आ रहे हैं, किसी भी मुल्क आ जाते हैं, ओनली ये नहीं है कि स्पेन में, किसी मुल्क में भी आप चले जाते हैं, तो आप यही अपने आप को समझें कि आगे एक दोबारा पैदा हुए हैं, दुनिया में आए हैं। क्योंकि वहाँ की जबान, वहाँ की खान पीन, वहाँ का माहौल, वहाँ की हर चीज, जो आप अपने दिमाग से एक चीज पाकिस्तान की डिलीट करके नई वाली अडॉप्ट करनी है आपने अपने दिमाग में, ठीक है। तो दूसरी जो है ना, ये भी मत अपने आप को स्केरी रखें कि मुझे जुबान नहीं आएगी, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। जितने बंदे बाहर से आते हैं सारे सीख लेते हैं। जब आप पानी में छलांग लगाएंगे तो तैरना आएगा, अगर बाहर से बाहर बैठ के देखते रहेंगे तो आपको तैरना नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे एक मैं बात ऐड कर दूं, जिसने कहा कल तो दिन गया ढल, हाँ, जिसने कहा परसों तो बीत गए बरसों, जिसने कहा आज उसी ने किया राज। और ये जो आप डरते हैं ना दूसरों की बातें सुन के, भाई मत करो पिछ, ये चाहते हैं कि विच श्री का वसी अंदरों रोइए तो हंसिए, ये आपको आगे नहीं निकलने देंगे। बिल्कुल। लहरों से टकरा कर नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल। ये झूठी शान के परिंदे फड़फड़ाते हैं, वरना बाज की उड़ान में कभी आवाज नहीं होती। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जो बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस का मकसद ये नहीं कि आपको लाखों करोड़ों चाहिए हो, भाई कुछ नहीं। आप किसी पार्टनर को बना लो, उसके पास पैसा होगा, आपके पास कला होगी, हुनर होगा, अपना हुनर दे दो, उनको पैसा तू ला, कम मैं करांगा, आप दोनों ही आ सकते। उसमें एक और भी बात है, अगर आपके पास फर्ज करें आप स्पेन में आ जाते हैं, या फिर भी मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ किसी भी मुल्क में चले जाते हैं, वहां पे आपका कोई बंदा, दोस्त, कुछ भी है, उसके पास पेपर है, आपके पास नहीं है, आप उससे पार्टनरशिप करेंगे ना, तो वो अगर आपकी पार्टनरशिप पे कंपनी होगी तो उसी पार्टनरशिप पे आपके पेपर भी बन जाएंगे। जैसे एक छल्ले के साथ आप कई चाबियां लगा सकते हो, वो हिसाब ये भी है। वो छल्ले के साथ आपने अपने पार्टनर को लगाना, फिर अपनी चाबी उसमें डालनी है, ठीक है। तो वो जो है ना, वो भी आपकी हेल्पफुल हो सकती है अगर आपके पास पैसा कम भी है, ठीक है। दूसरी बात दाने पानी की ये है कि जिस मुल्क में आपका दाना पानी उठ जाएगा ना, खुद भी पता नहीं चलेगा, तो आप वहां पे पहुंच जाएंगे। दुश्मन भी छोड़ के आएंगे आप। मैं आपकी अपनी बात बताऊं, मैं अमेरिका गया था,
तो मैं बिल्कुल छोटा सा था, फिल्में देखता था, तो मुझे क्रेज हो गया अमेरिका जाना है। तो मैं 2-3 दफा डिपोर्ट हुआ, अमेरिका पहुंच गया। वहां पे 11 साल रहा, मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। जो बंदा मुझे संभालने वाला था ना वहां पे, वो भी बस समझे कि ऐसे ही बस। मैंने कहा जब मैं अमेरिका आ गया हूं तो खुद को भी संभाल सकता हूँ। वहां पे करते 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 फिर मेरा एक बेटा अमेरिकन लड़की से हो गया, वहां पे मेरा बिजनेस पेपर सारा कुछ ले लिया। फिर मैं पाकिस्तान आया, मेरे डैड का बिजनेस था, मैंने वो संभाला आके। तो वहां पे 9/11 के जब धमाके हुए थे, मैं वापस नहीं जा सका। फिर मुझ कभी सोचा नहीं था, फिर मैं स्पेन आ गया। अभी मुझे 12-22 साल स्पेन में हो गए हैं, ठीक है। तो अब मैं कभी आदमी कुछ सोचता कुछ है, होता कुछ है। तो जो है ना, वो ऊपर वाला जो है ना, वो सबसे बेहतर जानता है किसके लिए क्या बेहतर है, किसके लिए क्या करना है, ठीक है। आप अगर बाहर का माइंड बना ले ना, जिस दिन आपका दाना पानी वहां से उठ गया, आपको खुद पता नहीं चलेगा, आप उस मुल्क में बैठ जाओगे। चलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा। वीडियो लंबी हो रही है, बहुत लोग बोर हो जाते हैं, लेकिन ये जो वीडियो है ये भरपूर इन्फॉर्मेशन से लैस है। अगर आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो को देख लेना। उम्मीद करता हूँ आपके नॉलेज में इजाफा हुआ हो। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए भाई को इजाजत दीजिए। इखलाक भाई जो कि लॉयर है, इनको भी इजाजत दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।